नमस्कार मित्रों। आज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट फिजिकल वर्क उसमें होता है। ऐसी अवस्था में मोटापे का बढ़ना, हमारा वजन का बढ़ना निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया सी मालूम पड़ती है। ऐसी अवस्था में समाज का हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं जो 30+ में जा चुकी हैं, वो ओबिसिटी से होने वाले और ज्यादा रोग उनसे ग्रसित हो जाती है। ओबिसिटी के कितने दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं, उनका दर्द सिर्फ वो महिलाएं या वो पुरुष जो ओवरवेट हो चुके हैं वही समझ सकते हैं। ऐसे में बहुत तरह से बहुत लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत लोग डाइट शेड्यूल निर्धारित करते हैं और बहुत लोग कुछ ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। यहां तक कि लाइपोसक्शन द्वारा पैरासर्जिकल प्रोसेस द्वारा अपने शरीर से अनियंत्रित फैट को रिमूव करके अपना वजन को रिड्यूस करना चाहते हैं और कुछ हद तक ये लाभप्रद होता भी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समय अंतराल पुनः आपके मोटापे का वेट इंक्रीज करने लगता है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो आज की जो वीडियो है वो ओवरवेट या ओबीज जितनी पर्सनैलिटीज हैं जो डाइट शेड्यूल सही लेते हुए भी अपना वेट कम नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है, इस पर आधारित है और उसकी क्या चिकित्सा की जा सकती है। मित्रों, जब भी हम ओवरवेट होते हैं तो हमारे शरीर में मुख्यतः कफ दोष जो है वो बढ़ता है। जब हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में ओबिसिटी में जो एडिपोज टिश्यू है, चिकनाहट वाले टिश्यू है, कोलेस्ट्रॉल से लेके एडिपोज टिश्यू तक, एडिपोज टिश्यू बिलो स्किन डिपॉजिट होता है और कोलेस्ट्रॉल ब्लड की एक तरह से चिकनाई होती है जिसके विभिन्न प्रकार के कार्य भी होते हैं। लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल जब अनियंत्रित हो जाता है कफ दोष बढ़ने के कारण, और एडिपोज टिश्यू जब आपके फैट के तौर पर आपके शारीरिक अंगों के पर चिपकने लग जाता है तो आपका शरीर का आकार भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कफ को कम किया जाए। अमूमन देखा जाता है कि आयुर्वेद में इसके लिए अति निंदनीय पुरुष के जो 8 अति निंदनीय पुरुष या पर्सनैलिटीज बताई गई हैं, उसमें अति स्थूल्यता यानी मोटापा या ओवरवेट ओबिसिटी को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। इसी के उपचार में महर्षि चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 4 में बहुत स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। इसके लिए लेखनीय औषधियों का सेवन करने के लिए कहा गया है। लेखनीय वो चीजें होती हैं जो स्क्रैपिंग करती हैं, किसी चीज को रिमूव करती हैं। लेखनीय औषधि में वायु और अग्नि महाभूत ज्यादा होता है। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, औषधियों का नाम। तो लेखनीय औषधि, अगर आप ओवरवेट हैं और आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो घर बैठे मैं कुछ एकल 10 औषधियों के नाम बताऊंगा जिनको आप एकत्रित करिए, उनको सुखाइए, उनका पाउडर बिल्कुल बारीक ना हो, चाय की पत्ती के मोटापे के संबंध में। जैसे चाय की पत्ती का मोटा ग्रेन्यूल्स होता है, उसी तरह आप इमाम जस्ते में इन औषधियों को एकत्रित करके रख लीजिए। नंबर 1, नागरमोथा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, धान के खेतों में भी पाई जाती है और कूट इजीली अवेलेबल हो जाती है। हल्दी, दारू हल्दी, अतिविषा जिसे हम अतीस नाम से भी सामान्य भाषा में पुकार सकते हैं। वचा एक तरह से मेंटल टॉनिक भी होता है, वोकल नेड्यूल के लिए भी अच्छा होता है और ब्रेन टॉनिक के तौर पर भी कार्य होता है। इसके साथ साथ चिरबिल्प, चित्रक, कुटकी, जो कुटकी अच्छा एक लीवर टॉनिक है तो कोलेस्ट्रॉल को भी रिमूव करता है और अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। हेमवती जिसे हम सफेद वचा भी कहते हैं। इन 10 औषधियों में को एकत्रित करके रख लीजिए। जब आप इन 10 औषधियों को एकत्रित करके रख लेंगे तो आप निश्चित तौर पर इमाम जस्ते में कूट कर इनको रख के रख लीजिए। लगभग 2 गिलास पानी आपको प्रातःकाल मध्यम आंच पर और उसके अंदर कम से कम 5 से 6 चम्मच इस मोटे पाउडर को डाल दीजिए। रात को भिगो के रखेंगे तो सुबह बॉईल करना है और सुबह भिगो के रखेंगे तो शाम को बॉईल करना है। और मंद आंच पर पकाते पकाते जब 2 गिलास का आधा गिलास बच जाए यानी कि 1/4, तो आप इसको छानकर सेवन करिए, खाली पेट सेवन करिए। मुख्यतः लेखनीय जो औषधियां होती हैं वो वायु और अग्नि महाभूत से बनी हुई रहती है, तीक्ष्ण होती है, लघु होती है, शर होती है, माइक्रो चैनल्स में तुरंत फैल जाती है, विशद होती है, संलक्षण का विरोध करती है यानी जितनी हमारे शरीर में चिकनाहट वाले पदार्थ हैं उनका विरोध करती है। तो ऐसे में जैसे मेद और मांस धातु जो हमारे अंदर होती है, मसल्स और एडिपोज, ये पृथ्वी और जल महाभूत से मिलकर बनी रहती है, तो इनके अपोजिट में वायु और अग्नि महाभूत कार्य करता है। तो लेखनीय औषधियों का स्पष्ट एक पैथोलॉजी है कि वो किस तरह कार्य करेगी। और लगभग आप छानकर 1/4 सुबह को और 1/4 ही शाम को, यानी कि आधा गिलास प्रातःकाल खाली पेट और आधा गिलास सायकाल खाली पेट। उष्णवीर्य होने के कारण ये अग्नि को भी प्रदीप्त करती है, हमारी एपेटाइट को भी बूस्ट करती है और उष्णवीर्य होने के कारण कफ को भी रिमूव करती है।
तो अगर आप इस तरह 1.5 से 2 महीने तक का इसका सतत सेवन करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ निश्चित रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाएगा, आप मधुमेह के रोगी हैं तो वो भी सही हो जाएंगे, डायबिटीज अगर है, अगर आपके शरीर के अंगों का ओवरवेट ओवरसाइज हो रहा है, आपके नितंब का आकार या पेटू का आकार या पेट के आकार पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो चुका है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे में लेखनीय औषधियों को महर्षि चरक ने किस तरह आपके लिए संजो के रखा है और उनको, ताकि आप उनसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की आज की वीडियो जो थी ओवरवेट पेशेंट के लिए थी, तो आप अपने घर बैठे ही इस तरह की, हाँ बेहतर होगा इसके साथ साथ आप किसी आयुर्वेदाचार्य किसी वैद्य से संपर्क करें, वो आपको आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके मोटापे की क्रोनिसिटी के अनुसार और ज्यादा बेहतर तरीके से आपको किस तरह ये सेवन कर सकते हैं वो बता सकते हैं। इसी तरह की स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।